कल्चर इस एनिमे को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एटलीस्ट कमेंट सेक्शन पढ़ के तो यही लगता है। चलो तो तुम्हें थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया जाए इस एनिमे के साथ। द चेन सोल्जर। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग से ही हमें ये क्लियर कर दिया जाता है कि ये दुनिया एक वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी है। इसका रीज़न ये है कि जापान में एक स्पेशल टाइप का गेट ओपन होता है जिसमें माटो नाम की एक अनदर डायमेंशन से कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं जिनका नाम होता है शुकी, और वो अटैक कर रहे होते हैं हमारी असली दुनिया पे। और उसी दुनिया में एक पीच नाम का स्पेशल फल है या ब्लेसिंग्स कह सकते हो, जिसको जब वुमेन कंज्यूम करती है तो वो पावरफुल हो जाती है, उनको स्पेशल पावर ग्रांट करी जाती है जो सबकी डिफरेंट हो सकती है, हर वुमेन की डिफरेंट हो सकती है। दैट्स वाई ये एक वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी है जहाँ पे वो कम्प्लीटली इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं एंड माटो में जाकर कुछ ग्रुप्स में डिवाइड होकर वहाँ की शुकीज़ को ख़त्म करती हैं ताकि वो असली दुनिया में आकर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर सके। मोस्टली जाएंगे जो उसके लिए क्वालिफाई करेंगे और पीच की ब्लेसिंग्स लेंगे, सुपर पावर्स को जगाएंगे जिससे वो शुकीज़ से लड़ सकें। तो ये तो बात हो गई उनकी दुनिया की। अब हम बात करते हैं अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की, जिसका नाम है यूकी वाकुरा, जो कि जस्ट अभी ग्रेजुएट होकर निकला है। एंड एज यू नो दिस इज़ अ वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी। उनका मेन काम है कि वो माटो से आए शुकीज़ को रोके एंड उनको वापस भेजे माटो में। तो मेन्स आर बाउंड टू डू देयर ऑर्डिनरी वर्क एंड हाउस होल्ड जो भी उनका पॉसिबल है। इसी बीच हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है यूकी वाकुरा, वो गलती से एक गेट में जाके गिर जाता है एंड वो एंटर कर जाता है माटो में। 7th कमांडर जो कि क्योका की एबिलिटी होती है कि वो किसी भी शुकी को अपना चेन्ड सोल्जर बना सकती है, उसको स्लेव बनाकर वो बाकी शुकी से लड़ सकती है। इसकी एबिलिटी का नाम ही आई थिंक एनस्लेव है। इसी दौरान यूकी को बचाते हुए वो एक शुकी को एनस्लेव करती है एंड उनके थ्रू बाकी शुकी से लड़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे शुकीज आ जाते हैं जिसकी वजह से उसका ये शुकी कमज़ोर पड़ जाता है एंड वो लड़ नहीं पाता है एंड बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो जाती है। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसकी उंगलियों को चाटता है और उसका चेन सोल्जर बन जाता है। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल एक्सपेरिमेंट हो जाता है क्योंकि आज तक उसने इससे पहले कभी किसी ह्यूमन को अपना चेन सोल्जर, अपना स्लेव नहीं बनाया है। दिस इज़ प्रिटी मच अबाउट द प्लॉट। नहीं, मैं रिवॉर्ड को नहीं बोला हूँ। सो बेसिकली जो स्लेव होता है वो काम कंप्लीट होने के बाद उसको अपने मास्टर के थ्रू एक रिवॉर्ड मिलता है, और वो इस केस में यूकी के लिए किस था। इससे आगे मैं कुछ बताऊँ प्लॉट के बारे में तो वो अच्छा नहीं होगा। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो जो सबसे पहले हमारा कैरेक्टर है यूकी वाकुरा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेंट नहीं है, लेकिन ये हीरो बनना चाहता है एंड इसने हीरो बनने के पाथ के लिए ये 7th कमांडर का कुत्ता बनना सही समझा है। एंड आई थिंक इसके लिए वो अच्छा है बिकॉज उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है कोई भी बनने के लिए, मतलब मैं अपनी बातें कर रहा हूँ बट हाँ कोई भी बनने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके अलावा यूकी एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, सब काम कर लेता है, घर के सारे काम आते हैं भाई को। और अगर हम बात करें 7th कमांडर की जो कि है क्योका, तो उसका कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और एक इम्पैक्ट छोड़ता है बिकॉज वो 7th कमांडर है और वो लीड कमांडर बनना चाहती है जो सारे कमांडर्स को गाइड करे, क्योंकि उसके हिसाब से जो अभी का लीड कमांडर है, जो मेन कमांडर है, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है और वो सही तरीके से चीज़ों पे काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो कर रहा होता तो अभी तक सारे के सारे शुकीज जो हैं वो एक्सटर्मिनेट हो चुके होते। एंड यही एक रीज़न है कि उसने यूकी को अपना स्लेव बनाया ताकि वो एक ह्यूमन की फुल पोटेंशियल निकाल सके अपनी स्लेव वाली एबिलिटी के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट 7th कमांडर के और कॉमरेड्स भी हैं एंड उनकी भी अपनी अपनी एबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में तुम देखोगे तो समझ जाओगे। और भाई मैं 2nd एपिसोड देखते ही ये चीज़ बिल्कुल समझ गया कि ये 101% एक हारेम एचए फैंटेसी एनिमे है। जो हरकतें करी हैं उन कॉमरेड्स ने उसके साथ वो तुम समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखना और बताना कैसा लगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।